सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आप लोगों ने भाई देख ली पुराने वाली वीडियो। मैंने उस वीडियो में आपको लास्ट में कहा था कि भाई आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई ब्लिंकिट कंपनी का, जोमेटो कंपनी का, स्विगी कंपनी का असली मालिक कौन है। और हमें इस पे मतलब कई बंदों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि भाई हम ब्लिंकिट को लेके और जोमेटो को लेके जो है थोड़े से कंफ्यूज हो रखे हैं कि इन दोनों में से हम किस पे मतलब काम करें और पैसा कमाएं। तो आज मैं वही चीज आपको बताने वाला हूं, तो बिना स्किप किए पहले तो पूरी वीडियो को विजिट करना। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत जो है हो चुकी है बड़े ही जबरदस्त तरीके के साथ। तो भाई मैं आपको एक बात बता देता हूं पहले कि ये जो मेरे को यहाँ पे बैठ के वीडियो शूट करनी पड़ रही है, इसका जो बिग रीजन है, अगर आपने मेरी हाल ही के कुछ दिनों की मतलब वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो जाओ यार पहले उन वीडियोस को देख लो। आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मेरे को यहाँ बैठ के वीडियो क्यों बनानी पड़ रही है। ठीक है, मतलब जो बंदा वहां फील्ड में रह के वीडियो बनाता था उस बंदे को यहाँ बैठ के वीडियो बनाने की क्या आफत आन पड़ी, तो वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो भाई साहब आज बात करने वाला हूं मैं भाई कि ब्लिंकिट, जोमेटो, ठीक है, स्विगी, पहले तो बताते हैं कि ओनर की बात करते हैं पहले, और उसके बाद बताऊंगा मैं कि भाई किस ऐप में सर्दियों में और कब और कितने बजे काम करके फायदा है और नुकसान है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एक एक मूवमेंट को ध्यान से सुनना और समझना। अगर आपको कहीं भी लगे, पहले तो मैं आपको ये बात बता देता हूं कि अगर आपको लगता है कि मैं कहीं आपको मिसलीड कर रहा हूं, आपको मैं कहीं गलत बोल रहा हूं, तो भाई कमेंट सेक्शन वो मेरे लिए नहीं, वो आप लोगों के लिए बैठा हुआ है कमेंट सेक्शन। आप जाओ वहां टाइप करो, मैसेज करो कि भैया तुमने ये वाली चीज मतलब गलत बोली, जा कुछ है इसमें, ये नहीं होना था, इसमें वो होना था, आप मेरे को सजेशन दो, मैं उस चीज को सुधारने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको कहीं मेरा लगता है कि नहीं यार बाकी बंदा मतलब जो है काम की बातें बताता है, तो भाई आगे वीडियोस को शेयर किया करो। ठीक है, तो करते हैं आपको कि बताते हैं कि भाई असली ओनर कौन है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं भाई स्विगी जोमेटो। ठीक है, तो स्विगी जोमेटो की पहले बात करते हैं कि भाई इनके असली ओनर कौन है। तो भाई देखो, एक ऐप मतलब सभी इंक्लूड हो जाएंगे, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, ठीक है, तो ये इन तीनों की बातें हो जाएगी मतलब इंक्लूड। तो मैं इसमें बता देता हूं आपको कि भाई जो मेन है ना, जिसने ऐप बनाया उसके बारे में मैंने सर्च नहीं करी, बट जिसने भी ऐप बनाए हैं ना उनके नाम मैं बहुत जल्द आपको बताने वाला हूं, बट आज नहीं बता सकता। सिर्फ और सिर्फ मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर हम किसी भी मतलब डिलीवरी में, फूड डिलीवरी में कर रहे हैं, चाहे हम काम, चाहे ग्रोसरी में कर रहे हैं हम काम, तो उसके जो असली मायने रखने वाले हैं ना बंदे, जो ओनर है, वो सिर्फ और सिर्फ राइडर्स हैं। इसका बिग रीजन मैं आपको बता देता हूं। भाई आप लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हो हर जगह इन्वेस्टमेंट, एक बंदा जिसने एक ऐप के ऊपर इन्वेस्टमेंट करी, उसने इतना बड़ा नेटवर्क चलाया, बट उसे जो मेन लीड करने वाले हैं ना, देखो हम कंपनी एम्प्लॉय नहीं है। हम अगर कंपनी एम्प्लॉय होते तो हमने बंदमा काम करना था, मतलब किसी के अंडर काम, हमें आजादी नहीं होनी थी, बट हम ओनर हैं। मैं खुद को ओनर क्यों कहता हूं, क्योंकि मैं भी एक डिलीवरी बॉय हूं। ठीक है, मैं खुद इस फील्ड में काम करता हूं। मैं एक ओनर क्यों कहता हूं कि मैं असली ओनर हूं भाई। ब्लिंकिट कंपनी का ओनर मैं हूं, जोमेटो का ओनर मैं हूं, स्विगी का ओनर मैं हूं। रीजन, अगर आपने भाई स्विगी में पैसे भर रखे हैं, स्विगी में आपने पार्टनरशिप ले रखी है, पार्टनरशिप का मतलब होता है आप कंपनी के एम्प्लॉय नहीं, कंपनी के आधे मालिक हो। ठीक है, तो वो चीज होती है, कंपनी आपके सिर पे चढ़ रही है। रीजन क्या है, तुम लोग चलाने वाले हो। अगर तुमने, अब मानो मैंने जोमेटो में जो है आईडी बनाई, ठीक है, तो आईडी बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक बाइक गेन करनी पड़ेगी। बाइक गेन करने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी लाखों की इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुझे उसके बाद कंपनी में जाना पड़ेगा। ऑनलाइन मेरे को रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, ऑनलाइन मेरे को पैसे लगाने पड़ेंगे। पैसे लगाने को ही हम कहते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट करी। मतलब एक ओनर वहां सामने बैठा हुआ, वो बोलेगा तुम मुझे पैसे दो और मेरा पार्टनर बन जाओ, हम दोनों इस कंपनी को चलाते हैं। वही चीज करी हम राइडर्स ने, हमने पैसे लगाए, वहां टी शर्टें ली, बैग लिया, उस ब्रांड में घुस गए, हम जोमेटो में घुस गए। बट जो सबसे मेन बात है वो क्या चीज है पता, वो थी कि भाई हमने पेट्रोल डलवाया, खुद का जो हमने 1 लाख की बाइक ली हुई थी उसमें पेट्रोल डलवाया, रोज हम उसमें 200-300 का पेट्रोल डलवा रहे। फिर उसके बाद जाके अपनी जो कंपनी है, ऐप है भाई, उसके नेटवर्क को ऑन करके, मतलब ये सोच लो आपकी अपने फोन का इंटरनेट फूक के,
फोन के अंदर जो इंटरनेट होता है ना गाइस, वो भी तुमने खुद नहीं डलवाना होता है। अपने ऐप को फुल डे ऑनलाइन रखना, ठीक है। तो सब कुछ कर कौन रहा है? आप कर रहे हो, राइडर कर रहे हैं। तो असली ओनर कौन हुआ? आप राइडर ही असली ओनर हो, और इस कंपनी के, इन कंपनियों के ओनर नहीं है भाई, ठीक है। तो ये था, ये चीज आपको पता चल गई कि भाई असली ओनर कौन है। तो असली ओनर तो आप ही हो, ठीक है। तो भागो मत भाई, कंपनी आपने चलानी है। जितनी पब्लिसिटी करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा, जितना आप लॉस करोगे उतना ज्यादा आपको लॉस होगा। जितने ऑर्डर जिस चीज में जाएंगे ना, उसी फील्ड में उतना ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। जी हाँ। तो अब मैं बात करता हूं कि भाई किस में ज्यादा प्रॉफिट है काम करके और किस में नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं पहले कि करते हैं बात अब भाई जोमेटो की, फिर करते हैं ब्लिंकिट की, फिर करते हैं स्विगी की। मैं तीनों को ही एक साथ इंक्लूड कर रहा हूं। बिग रीजन, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो है फूड डिलीवरी और ग्रोसरी डिलीवरी का काम करते हैं गाइस। तो भाई पहले करते हैं जोमेटो की। तो जोमेटो में जो है सर्दियों के दिनों में, और स्विगी वर्सेस जोमेटो, इन दोनों में जो है गाइस सर्दियों के दिनों में काफी ज्यादा फूड जो है लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। बट अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो भाई हमें स्विगी और जोमेटो में कुत्तों की तरह रफ्तार के साथ, जो कहते हैं ना कि 10 मिनट्स डिलीवरी, हमें 5 मिनट्स डिलीवरी का काम करना पड़ेगा। रीजन क्या है? सर्दियों के दिनों में जो है फूड बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, और ठंडा फूड होने की वजह से कस्टमर जो है जाए तो ऑर्डर कैंसिल कर देता है। ऑर्डर कैंसिल होने की वजह से क्या होगा? कंपनी का लॉस। तो उस लॉस को बचाने के लिए भाई साहब आपको, राइडरों को, जहां 10 मिनट लगते थे वहां आपको 5 मिनट में डिलीवरी देनी होगी, ताकि वो कस्टमर जो है भाई टूटे ना तुम्हारी कंपनी से, और तुम्हारी कंपनी के साथ अटैच रहे हर पल, हर टाइम, हर समय, ताकि वो ऑर्डर करता रहे और तुम्हारी कंपनी को बढ़ाता रहे। तो ये चीज, बट इसमें जो है रिस्क तुम्हारा बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में आपको पता है कि ठंड कितनी है, बहुत ज्यादा, मतलब कहीं ना कहीं आप मेरी बात को समझ गए होंगे। और अब मैं करूं बात ब्लिंकिट की। तो हमें अब ब्लिंकिट में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ब्लिंकिट में भाई टाइमिंग की कोई भी लिमिट नहीं होती। जी हाँ गाइस, ये सोच लो आपकी अगर 10 मिनट्स डिलीवरी है, तो आप वहां 10 मिनट के बजाय अगर 15 मिनट भी लगा देते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई आफत नहीं आने वाली है, क्योंकि कोई भी सामान जो है पका पकाया आप ले जाके कस्टमर को डिलीवर नहीं कर रहे हो गाइस। वो आप कर रहे हो जो ऑनलाइन पैक, हमें ऑनलाइन एक स्टोर पे जो सामान मिलता है, सब्जी के ऊपर कोई वो नहीं होता, पकी हुई सब्जी नहीं जाती, हरी भरी सब्जियां जाती है। 4-5 मिनट अगर आप ऊपर नीचे हो भी जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ब्लिंकिट में। तो इसलिए भाई मतलब ब्लिंकिट में काम करो सर्दियों में, बट जोमेटो में भी काम करो सर्दियों में। हर जगह अपनी जगह सही है। अगर मैं पैसों की बात करूं तो भाई ये सोच लो अब कि सारे राइडर एक ही ऐप में मत चले जाना। इसका बहुत बड़ा रीजन है, ना तुम खुद खा पाओगे ना तुम दूसरों को खाने दोगे। तो जहां हो वहीं रहो, अपनी फील्ड को अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश करो। ये जो ठंडी है कुछ ही पलों के लिए है, रोज के लिए ये ठंडी जो है नहीं है। तो बस अगर आपको पता चल गया होगा किसमें कितना है ज्यादा फायदा, तो भाई वहीं पे रहो, करो काम अच्छे से। स्विगी वाले स्विगी में ही रहना, जोमेटो वाले जोमेटो में रहना, ब्लिंकिट वाले ब्लिंकिट में ही रहना, तो ज्यादा बेटर है। तुम सब एक दूसरे को मौका दो कमाने का, खाने का और दिल से काम करने का। क्योंकि जो जोमेटो वाला बंदा है वो ब्लिंकिट में काम करते टाइम थोड़ा सा ऐसा मतलब उसको कंफर्टेबल फील नहीं होता। काफी जगह ऐसा हमने देखा है कि भाई जिस फील्ड की तुम्हें लत लग जाती है ना, उसमें जितना मजा है ना उतना मजा और किसी एप्लीकेशन किसी ऐप में काम करने में नहीं आता। तो अगर वीडियो आपके काम की लगी हो तो गाइस ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। एनर्जी मैंने बहुत ज्यादा लगा दी है और मैं तो लगाता ही रहूंगा भाई। तुम लोग देखो चाहे ना देखो, मतलब ये सोच लो कि मुझे पता है कि आपने देखना ही है। अगर आपके काम की चीज होगी आप जरूर विजिट करोगे, नहीं काम की होगी तो नहीं करोगे, ठीक है। तो भाई मेरी वीडियोस तो ऐसे ही रेगुलर आती रहेंगी और डिफिकल्ट मतलब नई वीडियोस जो आने वाली। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद जय भारत। आई होप आपको मजा आएगा आज की वीडियो देखने में, सुनने में और बातों बातों में पैसा कमाने में।